मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 11। यीशु और यूहन्ना। ऐसा हुआ कि जब यीशु अपने 12 चेलों को निर्देश दे चुका तो वहाँ से वह उनके नगरों में शिक्षा देने और प्रचार करने चला गया। जब बंदीगृह में यूहन्ना ने मसीह के कार्यों की चर्चा सुनी तो अपने चेलों को उसके पास यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते और देखते हो जाकर उसका समाचार यूहन्ना को दो कि अंधे दृष्टि पाते, लंगड़े चलते, कुष्ठ रोगी शुद्ध किए जाते, बहरे सुनते, मुर्दे जिलाए जाते और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर खाने से बचा रहता है। उनके जाते समय यीशु भीड़ के लोगों से यूहन्ना के विषय में कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, कोमल वस्त्र पहने वाले राजभवनों में रहते हैं। फिर तुम क्यों गए थे? किसी नबी को देखने के लिए? हाँ, और मैं तुमसे कहता हूँ, नबी से भी बड़े व्यक्ति को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरा मार्ग तेरे आगे आगे तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि स्त्रियों से जन्म लेने वालों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई भी नहीं हुआ। फिर भी जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेकर अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता जा रहा है और प्रबल मनुष्य उस पर बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं, क्योंकि सब नबी और व्यवस्था यूहन्ना के आने तक भविष्यवाणी करते रहे। यदि तुम इस बात को मानना चाहो तो यही एलिया है जो आने वाला था। जिसने सुनने के कान हो वे सुन ले। मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं? ये लोग बाजार में बैठने वाले बच्चों के समान हैं, जो दूसरे बच्चों को पुकारते और कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई पर तुम ना नाचे, और हमने शोक गीत गाया पर तुमने विलाप ना किया। क्योंकि यूहन्ना ना तो खाता और ना पीता आया, पर वे कहते हैं उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया है और वे कहते हैं, देखो, एक पेटू और पियक्कड़ चुंगी लेने वालों और पापियों का मित्र। फिर भी बुद्धि अपने कार्यों से प्रमाणित होती है। अविश्वास पर हाय। तब वह उन नगरों को जिनमें अधिकांश आश्चर्य कर्म किए गए थे उलाहना देने लगा, क्योंकि उन्होंने पश्चाताप नहीं किया था। हे खुराजीन, तुझ पर हाय! हे बैतसैदा, तुझ पर हाय! क्योंकि जो आश्चर्य कर्म तुमने किए गए यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो वे बहुत पहले टाट ओढ़कर और राख पर बैठकर पश्चाताप कर लेते। फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन सूर और सैदा की दशा तुम्हारी अपेक्षा अधिक सहनीय होगी। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? तू अधोलोक तक उतरेगा, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म तुझ में किए गए यदि वे सदोम में किए जाते तो वे आज तक बना रहता। फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सदोम की दशा अधिक सहनीय होगी। विश्राम की प्रतिज्ञा। उस समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ कि तूने ये बातें ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छिपा कर रखी और बच्चों पर प्रकट की। हाँ पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता के द्वारा मुझे सब कुछ सौंपा गया है। पिता के अतिरिक्त पुत्र को कोई नहीं जानता, ना पुत्र के अतिरिक्त पिता को कोई जानता है, या वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहता है। हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन के दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।